अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम और खास खबरों की। कार्यसमिति की बैठक के बाद भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक जम्मू में शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जे किशन रेड्डी सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इसमें चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कार्यसमिति की बैठक के बाद भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक जम्मू में शुरू हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है और आपको बताएं कि भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जे किशन रेड्डी सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इसमें चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ा ऐलान इस बैठक के अंदर कर सकते हैं। कार्यसमिति की बैठक के बाद भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक जो है जम्मू में शुरू हो चुकी है, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और आपको बताएं कि भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जे किशन रेड्डी भी इस पार्टी में शामिल है। उनके साथ कई दिग्गज नेता भाजपा के वो भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इसमें चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अनिल शर्मा हमारे जुड़ गया। अनिल, क्या कुछ खास रह रहा है इस बैठक के अंदर और कौन कौन से नेता इस बैठक में मौजूद है और किस तरह की रणनीति आने वाले चुनावों को लेकर बनाई जा रही है? अनिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी साहिल, इस वक्त आपको बता दें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं। बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा है, उनकी क़यादत में जो है ये बैठक शुरू हुई है। हालांकि कुछ क्षण पहले शुरू हुई है, जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, जुगल किशोर शर्मा हो, गुलाम अली खटाना हो, जी किशन रेड्डी हो और इसी के साथ अध्यक्ष अंद्राबी हो और जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। अशोक कोल इस बैठक में मौजूद हैं, देवेंद्र सिंह राणा इस बैठक में मौजूद हैं और डॉक्टर निर्मल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये इंटरनल पार्टी डिस्कशन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जो है वो उसको लेकर रोड मैप जो है वो सींचा जा रहा है। हालांकि पार्टी के सीनियर दिग्गज नेता जो है इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं और पार्टी प्रेसिडेंट की बात करते हैं जेपी नड्डा जी की, तो वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उन मुद्दों पर जो है वो समीक्षा की जा रही है जो अभी तक जराया हमें अंदर से बताते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से कुछ देर पहले जेपी नड्डा ने जो है वो मंच से संबोधित करते हुए कहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब चुनावों के लिए आप तैयार हो जाएं। तो उसी को लेकर अब उसके बाद ये जो बैठक शुरू हुई है, ये बैठक एकदम से शुरू होना अपने आप में है एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या अब भाजपा पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव करवाने के लिए तैयार हो चुकी है? और उसी के बाद आप देख रहे हैं कि 9 से 10 तारीख की बात करते हैं, जहां पर चुनाव आयोग भी जम्मू कश्मीर के लेकर जो है चर्चा करेगा। और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अगर आकलन करते हैं तो इस वक्त जो बैठक इस वक्त चल रही है, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये स्टेट गेस्ट हाउस है जम्मू का, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले गुलिस्तान ये ब्रेक कर रहा है कि जो इनिशियली बैठक यहाँ पर शुरू हुई है, जिसमें जेपी नड्डा जो है उस बैठक को लीड कर रहे हैं। अशोक कोल इस बैठक में मौजूद हैं। पार्टी जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जिसमें रविंदर रैना हो, देवेंद्र सिंह राणा हो, जिस तरह से मैंने तमाम कई बड़े चेहरों का नाम जिक्र किया है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज की बात करते हैं, जी किशन रेड्डी, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं रणनीति जो है बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं रणनीति जो वो बढ़ाई जा रही है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। पर इन सब के बीच में बहुत अहम होगा मिशन कश्मीर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो थे वो उतारे गए और तब भी उनकी जमानतें जब्त हो गई। और अब यह देखना होगा कि इस बैठक के अंदर क्या कुछ खास निकल कर आ सकता है, कोई बड़ा ऐलान। और खास तौर पर मिशन कश्मीर को किस तरह से साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भाजपा कह चुकी है 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार वो उतारने जा रही है। देखिए साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि जो मिशन कश्मीर है उसे किस तरह से पूरा किया जाए। भाजपा हालांकि लोकसभा चुनावों के अंदर कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने देखा कि 2 से 3 रोज पहले जो दिल्ली के अंदर अहम बैठक हुई है, उसमें यह साफ कहा गया है
कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है वो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर से दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसी के बाद से ही कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। हालांकि मुल्क भर में जो है, देश भर में जहां पर कार्य समिति की बैठकें चल रही हैं और जम्मू कश्मीर में इस तरह की बैठक का होना, यह अपने आप में एक संकेत देता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की जो कैडर है वो किस तरह से तैयार है, जो मिशन कश्मीर है उसे किस तरह से पूरा करना है, उसकी रणनीतियों को किस तरह से सींचना है। बिल्कुल अनिल, बहुत खास रहने वाला है। किस बैठक तरीके से इस बैठक में क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। डोडा जिले के गंधोह सब डिवीजन के सीनू इलाके में पिछले दिनों आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के 7 एसपीओ को उनकी बहादुरी का फल मिला है। इस 7 एसपीओ को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सुवैन आज स्वयं डोडा पहुंचे और इन 7 एसपीओ को रैंक लगाकर नियुक्ति पत्र भी सौंपे। गंधोह मुठभेड़ में इन 7 एसपीओ के अलावा 2 पुलिस अधिकारी और 23 कांस्टेबल भी मौजूद थे और इन 32 वीरों की टीम ने तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। डोडा में आयोजित इस समारोह में एडीजीपी आनंद जैन व पुलिस महकमे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जवान जो एसपीओ भी शामिल हैं, इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कांस्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फख्र महसूस करें कि ये अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करी। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फायदा लेते हुए बाहर की टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे। तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है और हम पूरा डिटरमिन्ड है इस बात का कि आवाम के साथ। नशा तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में हीरानगर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हाईवे पर एक ट्रक से 35 किलो भुक्की बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह ट्रक कश्मीर की तरफ से कठुआ की तरफ आ रहा था और डींगा अंब इलाके में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। ट्रक में लदे गत्ते की आड़ में भुक्की की खेप छिपाकर कश्मीर से लाई गई थी। इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दी गई, जो मौके पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। गिरफ्तार किए गए ट्रक चालक की पहचान गगनदीप सिंह निवासी राजपाक के रूप में की गई है। इसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कठुआ पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जारी अपने अभियान के तहत आज एक ट्रक को पुलिस ने रोककर तलाशी ली और उसमें से 35 किलो भुक्की बरामद की। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्रीनगर से कठुआ की तरफ आ रहा एक ट्रक नंबर JK02AS 5181 जैसे ही धार रोड के रास्ते दयालाचक की तरफ आ रहा था, तो वहाँ पर डिंगाम के पास पुलिस ने रोककर तलाशी ली और उसमें से 35 किलो भुक्की जो है बरामद की और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। चालक की पहचान गगनदीप सिंह निवासी राजबाग के रूप में हुई है। इस संबंध में हीरानगर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कठुआ से रंजीत मेहता, गुलिस्तान न्यूज़। कारगिल शहीद गुरदीप सिंह सोनी को आज उनके 25वें शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। शहीद के पैतृक गांव रामगढ़ में उनकी याद में बनाए गए शहीदी स्थल पर आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान
उनके परिजनों के अलावा सेना व अन्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा व पूर्व मंत्री मंजीत सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि गुरदीप सिंह सोनी को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया था। हमारे साबका एमपी और जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन हैं वो सब यहाँ आ जाए और इस शहीद को नतमस्तक हुए। शहीद की जो कुर्बानी है उसको याद किया गया और नौजवानों को ये कहा गया कि जिस तरीके से शहीद गुरदीप सिंह जी ने कुर्बानी दी है, नौजवानों को भी आगे आना चाहिए, उनको भी इस तरह से अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए। इस नौजवान की कुर्बानी को आज यहाँ याद किया गया और इनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है यो आज यहाँ अर्पित की गई। और भगवान से दुआ करता हूँ कि मन को शांति हो। बहुत बहुत तहे दिल से। डोडा जिले के गंधो इलाके में आज ही के दिन साल 1999 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए आईटीबीपी के कांस्टेबल साईं दास को आज उनके शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। उनके पैतृक गांव आरसपुरा के बड़ियाल काजिया में उनके स्मारक स्थल पर आज उनके परिजनों के साथ साथ आईटीबीपी की 47वीं बटालियन ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मैं जिला डोडा में भाटिया पोस्ट पर तैनाती के दौरान घात लगाते हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे अपने जख्मों की परवाह किए बिना आतंकवादियों से लड़ते रहे और ज्यादा खून बह जाने के कारण अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने बल के आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा का निस्वार्थ भाव से अनुसरण किया। आईटीबीपी के शहीद साईं दास की स्मृति जो कि आपके स्कूल में बनाई गई है, उनकी याद हमारे दिल में हमेशा ताज़ा रहे। साथ ही मुझे बताते हुए गर्व की महसूस हो रहा है कि हमारे शहीद साईं दास के पुत्र कुशत कुमार जो कि आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पे भर्ती हो चुके हैं। मैं शहीद साईं दास के परिवार को आश्वासन देता हूं कि हमारा बल। जम्मू के मुट्ठी इलाके में आज एक 15 साल की किशोरी की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ये किशोरी अपने घर में बिजली का बल्ब बदल रही थी कि अचानक उसे जोरदार करंट लगा, जिसके चलते उसके परिजनों ने उसे जीएमसी जम्मू पहुंचाया। वहीं अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान तानिया के रूप में की गई है। पेश आए सड़क हादसे में बीएसएफ के एक जवान की जान चली गई। यह हादसा तब पेश आया जब बीएसएफ के कुछ जवान जसरोटा इलाके से एक गाड़ी में गुजर रहे थे कि अचानक चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गाड़ी रावी तवी इरिगेशन कैनाल में जा गिरी। यह हादसा पेश आते ही कुछ स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 3 जवानों को नहर से निकालकर जीएमसी कठुआ पहुंचाया। जीएमसी में डॉक्टरों ने एक जवान को मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान पुरुषोत्तम सिंह निवासी हिमाचल प्रदेश के रूप में की गई है। वहीं 2 अन्य जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के ये जवान श्री अमरनाथ जी की यात्रा की स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थे और जसरोटा में रह रहे थे। गाड़ी कैनाल में चली गई तो 2 बंदे इमीडिएटली रेस्क्यू हो गए थे। ये अनफॉर्चुनेट एक अभी देखते हैं इसका क्या कंफर्म होता है। ऑल्दो अनकॉन्शियस है तो इनकी रिकवरी की गई। हम टाइमली एक्शन लिया गया है। थानेदार टाइम से पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम टाइम और सिविलियंस ने काफ़ी हेल्प की। थैंक यू। हाँ जी, ये यात्रा ड्यूटी के लिए जो बीएसएफ का यहाँ कैंप बिठा के रखा है उनकी आरसपुरा के वार्ड नंबर 12 और 13 के लोग म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। नाले की साफ सफाई न करवाए जाने से बेफरे लोगों ने आज प्रदर्शन करते हुए म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक बरसात के मौसम में उन्हें इस नाले की वजह से बेहद नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से इस नाले की दुर्दशा में सुधार लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, लिहाजा अब म्युनिसिपल कमेटी को नींद से जागकर इसकी साफ सफाई करवानी चाहिए। दारा जो वार्ड नंबर 12-13 का जो मुखिया पुल है, आप जो देख रहे हो कि ये मेरा ख्याल है ये नाला जो है सदियों से ही ऐसे कच्चा है और इसने इसके देखो इस साथ में लगता है इसका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो कि आज से 30 साल पहले बना हुआ स्कूल है। उसके साथ ये जो नाला है बिल्कुल कच्चा है। इस तरफ भी देख लिए इतनी बुरी दुर्दशा है, इतना बुरा हाल है। हम ये चाहते हैं, बड़ी बार मैंने इसका प्रोटेस्ट किया, कम से कम 50 बार मैं प्रोटेस्ट कर चुका हूँ
लेकिन ये जो म्यूनसिपल कमेटी वाले इनके कान में जूं नहीं रेंगती। नाले की किन्नी किनारा दुर्दशा है और म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई बंदा नहीं इतने दिखना आंदा। पूरे नवा शहर आनी राती दुकानदार ऑटो भरते जिन्नी गंदगी इतना सुट्टी होंगे ने। इतने चाहिए जंगल लगने। मेरी जमीन 4 कमा है, बार्डर तक देखो सारी लोगों की जमीन जिन्नी बेकार हुई है, सारा गंद साड़ी जमीन से पौंदा है। अस म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन कभी ईओ साहब के ये निकास करने के एक पुल खुला ही जा जी गंदगी देखो पूरा नवा शहर अस पूरा इतने गंद सुट्टी जंदा। राती आनी तोड़े भरी है जो भी दुकानदार है गंदगी देखो तुम दिखने जिसले दिखो टीवी दिखे सारा तुम नजर आई भाई सच बोला दे झूठ बोला दे ने। अज पूरे हूँ बरसात आने वाली है, इ'यां नाला पक्का होने साढ़े घरें च पानी बड़ी जाता है। असीं ये चेयरमैन अग्गें दरखास्त करने भाई जल्दी। भारी बारिश के कारण उधमपुर जिले की कोटली वाला पंचायत के हंसू गांव में एक गरीब परिवार का कच्चा आशियाना भर कर गिर गया। इस आपदा में इस परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बाकी क्या बिल्कुल खाली गया एक मकान हुआ रौना हस्ता भी आदमी में रखदा मकान के पूरा ढेई गया हूं उत्थे रौने बौने की कोई जगह नहीं है रही। बिल्कुल नहीं है मकान इसके अंदर जनोंदा नहीं है। नुकसान होया देखो सारा किश गै मुक्की गया। पेटियां संदूक होंदे ट्रंक कूलर बैड बाकी उन्हें पेटियां च गै समान सारा वो बिल्कुल मुक्की गया। हूं होना चाहिए मकाने की पहली जरूरी मकाने की ते इलाज उंदा होना चाहिए उऐ ठीक होने तैलूं गै सारा कम्म चलदा। इनका भी इंसाफ चाहिए गौरमेंट का कि मकान भी चाहिए वो भी चाहिए रौने जगह भी चाहिए कोई टेंट शेंट लगी आ बारिशां बुरशां बरसांती दियां उसके बाद मकान का जगह आगे 3 बंदे इसमें घायल हो चुके हैं, उनको गहरी चोटें आई हुई हैं तो वो उधमपुर हॉस्पिटल में भेजे हैं। तो अब जो आप मकान की हालत देख रहे हैं तो बहुत रहने के लायक तो नहीं दिख रहा है ये। बाकी हमारी प्रशासन से बात हो रही है तो वो ये बोल रहे हैं कि इनका जो भी बनता है तो वो इनको मिलेगा। बाकी पटवारी से बात हुई तो बोलते हैं कि टेंट शेंट का अरेंजमेंट हो चुका है तो बाकी 4-5 दिन के अंदर इनको जो भी पैसा वगैरह जो मिलना है तो मिल जाएगा। उनको अंदरूनी चोटें आई हुई हैं क्योंकि पत्थर शरीर पे गिरे हैं तो अंदरूनी चोटें आई हुई हैं उनको। बाकी हॉस्पिटल में वो बात हो रही है कि अभी अरनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अरनिया के वार्ड नंबर 1 में एक नकाबपोश लुटेरे ने दिन दहाड़े एक आटा चक्की मालिक से 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। इस वारदात से स्थानीय लोगों में लचर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है। आटा चक्की मालिक के मुताबिक लुटेरा सामान लेने के बहाने आया और मौका मिलते ही उसे धर दबोच कर उससे नकदी लेकर फरार हो गया। मैं इत्थे बैठे ना काउंटर पर ते वो बंदा आया बाहर सिर लपेटे दा उन्हें ते मूँह थोड़ा बंद कीते थोड़ा उसका चेहरा लब्भा दा है। अच्छा फिर उन्होंने किया इत्थे आनी खड़ोई है तुंदे वाली जगह आखन लगा है मुंजी का की रेट मैं जी 3700 रुपया वैसे तो कणका का मैं 2250 तो उसके बाद फिर लगा आखन चलो मुंजी देनी है 7 बोरियां दे चले जाओ उत्थे पिछे बोरियां उत्थे पई दियां उस जगह पर जाना असा उत्थे गया जिसले तो मैं बोरियां नींदे हुई गिनिए तो इयां अजे फड़ान गै लगा तो उन्हें धक्का मारिया थले सुट्टी गया तो उपर गई है मेरे उपर तो गला मेरा दवाई लगे उन्हें आखे फिर वह केस नहीं गई है अभी तो मेरा भी हफी गया मैं साह रुकया थोड़ा उन्हें किया एक हथ पुट्टिया तो जेब च पालना शुरू कर दिता पजामे वाली च। अच्छा मैं तू भी पैसे चाहिए ने छड़ मेरे मैं छड़ मेरी ले जा पैसे ले जा मैं तो फिर उन्हें की किया किन्ने पैसे थोड़ी जेब च 25,000 का। अच्छा फिर ऑल J&K आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बाली ने आरटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉइज की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन करने के लिए उपराज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकार द्वारा इस तरह की कमेटियों का गठन किया जा चुका है लेकिन कर्मचारियों को अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया। उन्होंने उपराज्यपाल से जल्द उनकी बकाया राशि जारी करने की मांग की। गवर्नर साहब ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है
वो कमेटी 8 मेंबर कमेटी है, 8 आदमी हैं उसमें, और हाई लेवल के अफसर हैं, बड़े सुलझे हुए अफसर हैं। वही बोर्ड मीटिंग कराएंगे, जो भी मसला होगा मुलाजिम का, चाहे रिटायर हैं चाहे इन सर्विस हैं, उनका वो हल करेंगे। हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे रिटायर एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखा, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मीटिंग बोर्ड मीटिंग करानी है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी ऐसी कमेटियां बनी हैं लेकिन मसले का हल कुछ नहीं हुआ। क्या मसला क्या हुआ? हमारा मसला है कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, बड़ी देर का मसला लटका हुआ है। हम बार बार लीडरों के पास भी गए, सेक्रेटरी भी गए, जो एडवाइज़र साहब थे गवर्नर साहब उनके पास ही गए, लेकिन स्वाय विश्वास के और कुछ नहीं मिला। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।